नमस्कार साथियों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी भर्ती जिसमें टोटल पोस्ट है 50,000 और 50,000 पोस्ट जो है, तो इस आधार पर आप मान सकते हैं कि जो व्यक्ति या जो बालक थोड़ी भी तैयारी करता है तो उसका सिलेक्शन पक्का मान के चले। और ये फॉर्म जो है 2025 में ही भरा जाएगा और इसका एग्ज़ाम भी 2025 में ही हो जाएगा। तो इसके लिए जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी जारी कर दी गई है और एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दी गई है। तो इस फॉर्म को भरने के बाद में अच्छा खासा टाइम दिया गया है, लगभग 7 से 8 महीने का टाइम है। तो इसलिए जो है आप लोग जो भी देख रहे हैं तो उनके लिए सरकारी नौकरी पाने का बहुत ही शानदार अवसर है। सरकारी नौकरी है और सीधी भर्ती है, तो सीधी भर्ती और सरकारी नौकरी पाने की हर किसी की इच्छा होती है। तो आप जो है यदि सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस भर्ती का फॉर्म भरें, चुपचाप से फॉर्म भर दें और किसी से न तो ज्ञान लेने की आवश्यकता है न किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता है। तो इस नौकरी में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा और सरकारी नौकरी मिल जाएगी 2025 में ही। तो चलते हैं, देखते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, तो उसमें लास्ट डेट और एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं। ये देखिए साथियों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि अभी जारी किया गया है। तो इसमें जो है टोटल पोस्ट है 50,000, टोटल पोस्ट 50,000 है और 50,000 से भी अधिक पोस्ट है। तो आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी है ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और इसका आवेदन करने के लिए आपको एसएसओ के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। एसएसओ आईडी में एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा कराना होता है, अर्थात ओटीआर कराना होता है। और उसकी फ़ीस कितनी लगती है तो वो भी हम बता देते हैं। तो एक बार ये पंजीयन शुल्क होगा और एक बार ये पंजीयन शुल्क जो है जनरल और क्रीमिलियर के लिए जो है 600 रुपये। इसके अलावा SC ST OBC के लिए 400 रुपये, दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये हैं। तो ये एक बार ही पंजीयन शुल्क लगता है। यदि आपके पहले से OTR हो रहा है तो आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये देखते हैं पोस्ट कितनी है, कौन कौन सी श्रेणी में किस प्रकार से पोस्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन TSP की जो है टोटल 46,931 पोस्ट है और इसमें आपका जो भी वर्ग आता है SC ST OBC, तो आप अपने पोस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए भी अच्छी खासी पोस्टें हैं। भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, सबके लिए पर्याप्त पोस्टें हैं। इसके अलावा TSP के लिए भी 5,522 पोस्ट दी हुई है। इसके बाद हम आगे बात करें तो और भी जो ज़रूरी सूचना है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो ये आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए, सभी के लिए जो सभी वैकेंसियों में होता है। उत्कर्ष खिलाड़ी के लिए भी यहाँ पर 2% आरक्षण है। इसके अलावा हम और ज़रूरी बात जो है फॉर्म कब से भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे, तो सभी बातें हम अपन देखते हैं। तो वेतन कितना मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जो है राज्य सरकार के द्वारा जो भी वेतन निर्धारित किया जाएगा तो वो लगभग 18,000 से 18,500 से लेकर और 30 से 35,000 रुपये तक इसका वेतन रहेगा। 30 से और 35,000 तक इसका वेतन रहेगा। तो ये गवर्नमेंट जॉब है और ये जो जॉब है कोई सुविधा बेस्ड नहीं है, ध्यान रहे। तो ये सरकारी नौकरी है और इसमें जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता ओनली 10वीं पास है। 10th लेवल की वैकेंसी है। 10th पास यदि कोई भी है तो वो सभी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई डिग्री डिप्लोमे की आवश्यकता नहीं है। तो इसके अलावा अन्य योग्यताएँ, स्वास्थ्य चरित्र वगैरह, वही सभी वैकेंसियों में जो होता है, राष्ट्रीयता वगैरह,
इसके अलावा आयु की बात करें तो आयु जो है 18 से और 40 वर्ष तक के जो भी युवा हैं वो सभी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अलावा आरक्षण भी दिया हुआ है, आयु में छूट दी हुई है। तो आयु में छूट जो है सामान्य वर्ग के लिए तो 40 वर्ष है। इसके अलावा सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए जो है 5 वर्ष की छूट दी हुई है। ओबीसी, एसटी, एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी है उन सभी के लिए 5 वर्ष की छूट है। इसके अलावा एससी एसटी की जो महिलाएं हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट है। तो इस प्रकार से 18 से 40 वर्ष तक के तो डाल ही सकते हैं, साथ में ये 5 वर्ष 10 वर्ष के छूट के साथ जो जिनकी आयु अधिक हो चुकी है वो लोग भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है पेंशन भी राज्य सरकार के नियमानुसार मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, तो ऑनलाइन फॉर्म देख सकते हैं आप कब से कब तक भरे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है 21 मार्च 2025 से फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा और 19 अप्रैल 2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, अर्थात 19 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसके बाद में परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा की डेट भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो 18 से 21 सितंबर 2025 को ये ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा आयोजित होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर मार्च अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे और 18 से 21 सितंबर 2025 को ही इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, अर्थात इसमें नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और 2025 में आपकी नौकरी कंफर्म हो जाएगी। इसके बाद में अपन सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। तो सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, तो ये आवेदन कैसे करना है, तो ये सारा ऑनलाइन एसएसओ के माध्यम से करना है। यहाँ पर फ़ोटो साइन वगैरह जो है फॉर्म में अपलोड हो ही जाएंगे। इसके अलावा जो भी है सिलेबस अपन देखते हैं सिलेबस का क्या रहेगा। तो ये सिलेबस दिया हुआ है साथियों। तो सिलेबस में जो है कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, जीके और गणित, ये चारों सब्जेक्ट आएंगे। हिंदी के प्रश्न देखते हैं, हिंदी के 30 प्रश्न आने हैं जो कि सामान्य हिंदी है, जनरल हिंदी वहाँ से। इसके अलावा सामान्य इंग्लिश से 15 प्रश्न, जीके के 50 प्रश्न। जीके के जो 50 प्रश्न उनमें 10 प्रश्न भूगोल के आएंगे, 10 प्रश्न हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर के आएंगे। राजस्थान की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर है उससे 10 प्रश्न, भारतीय संविधान और राजस्थान के संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से 10 प्रश्न आएंगे। और सामान्य विज्ञान जो है जनरल साइंस उससे 5 प्रश्न, और करंट अफेयर्स से 10 प्रश्न, और बेसिक कंप्यूटर से 5 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से ये 50 जो जीके के प्रश्न थे उनका विभाजन किया हुआ है। इसके बाद में जो है इंग्लिश, ये मैथ्स है, मैथ्स के टोटल 25 प्रश्न आएंगे। और इस प्रकार से ये कुल मिलाकर यहाँ पर 120 प्रश्न आएंगे और 2 घंटे का समय मिला है। तो 2 घंटे का समय है, अर्थात 120 मिनट का टाइम है और 120 प्रश्न ही आएंगे, अर्थात 1 मिनट में आपको एक प्रश्न करना है। तो हालांकि आपके हिंदी में कुछ टाइम बच जाएगा, जीके में बचेगा। तो इस प्रकार से मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चनों को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है इसमें 200 नंबर का पेपर है, 120 प्रश्न हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है और सारे प्रश्न करने होते हैं। चूँकि यहाँ पर जो है 5वें गोले का जो ऑप्शन है वो भरना होता है। इस प्रकार से सभी गोलों को आपको सभी प्रश्नों में गोले भरने होते हैं। और सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक आते हैं। तो ये हिंदी में ये सामान्य हिंदी के जो भी व्याकरण के टॉपिक्स हैं, इसके अलावा पत्र, निविदा, ये सभी कार्यालय पत्र वगैरह है। इसके अलावा इंग्लिश में भी वही टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पंचुएशन, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर, ये सभी जनरल इंग्लिश के हैं। इसके अलावा भूगोल की बात करें तो भूगोल में भी वही सामान्य भूगोल है जो कि सभी एग्ज़ाम्स में आती हैं। तो ये आप टॉपिक देख सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर में मेले, त्योहार, स्मारक, ऐतिहासिक
जो सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियाँ हैं वो। इसके बाद में है भारतीय संविधान। तो राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से राजस्थान का मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका, जिला प्रशासन, ये सभी हैं। इसके बाद सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान में ये धातु, अधातु, प्रकाश का परावर्तन, प्रमुख रोग, मानव शरीर के संरचना और अंग, ये दिए हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान का करंट अफेयर्स और सामान्य कंप्यूटर, जनरल जो कंप्यूटर की जानकारी है। इसके अलावा गणित में भी ये जो है लसे मसे, लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, कार्य समय, चाल, दूरी, आंकड़ों का निरूपण आदि। तो ये सारा जो सिलेबस था, और इस सिलेबस में आप आराम से यदि थोड़ी भी तैयारी करते हैं तो 50,000 पोस्ट है। 50,000 पोस्ट में आप मान के चले कि आपका सिलेक्शन यदि थोड़ी भी तैयारी कर ली तो आसानी से हो जाएगा। 50,000 से भी अधिक है, 52,429 पोस्ट है। तो ठीक तैयारी करते रहें। धन्यवाद।